ठीक है, जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बात करिए, फिर उसके बाद हम एक बार पंकज जी की तरफ भी जाएंगे। जगदीश जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, सैयद भाई जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। सैयद भाई से मेरी भी चर्चा इस विषय में कई बार हुई है। कमलनाथ जी ने गंगा जैसे पवित्र वचन देकर मात्र 3 माह के अंदर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया। ये सब लोग नेतागिरी चमकाने में रह गए और छोटे छोटे जितने भी संगठन थे, जितने कर्मचारी थे, जिन्होंने उनकी सरकारें बनाई, उनका शोषण किया। और 1.5 माह में उसी का परिणाम है, 1.5 साल में कि इनको सरकार से जाना पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने ये मानते हैं कि उन्होंने हमें ढाल और तलवार बनाकर सरकार का परिवर्तन कर दिया, लेकिन वो हमारी ढाल और तलवार अब बीजेपी में आके बनेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, ये उनके ग्रुप से आते हैं। ये इनको सिंधिया जी तक ये बात पहुंचाना चाहिए कि जिन अतिथि शिक्षकों को आपने ढाल और तलवार बनाकर सड़कों पर उतरने का बोला और कमलनाथ जी की सरकार को गिराया, आज उन अतिथि शिक्षकों को आपको प्राथमिकता से नियमितीकरण करवाना चाहिए। आज ही हमने ऑनलाइन आंदोलन चल रहा है, हम लोगों का वेतन जगदीश जी, आप में बहुत सारी क्वालिटी है नेता बनने की। कोई जब भविष्य में, मतलब मैं एक सलाह दूंगा आपको कि जब भी आपका मन हो तो राजनीति में जरूर आइएगा। एक बार हम दिव्या का रुख जरूर करते हैं। दिव्या, मैं ये समझना चाहता हूं कि इस मसले को लेकर आपने टॉप के जो लोगों से आवाज उठाई होगी, जाके आपका संगठन मिला होगा, सरकार की तरफ से क्या कहा गया, क्यों आपकी वेटिंग लिस्ट जो है पटवारियों की वो क्लियर नहीं हो रही? दिव्या, सर, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। विगत 2 वर्षों में 10 काउंसलिंग की गई, लेकिन अभी तक 140 पटवारी वेटिंग अभ्यर्थियों के सिर्फ पद भरे गए हैं। क्या मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि काउंसलिंग में पद भरे जाते हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में पहले से पदस्थ पटवारियों का ट्रांसफर किया जाती? ऐसी काउंसलिंग तो मैंने कभी नहीं देखी है। क्यों श्योपुर में 127 पद ज्यादा हो गए? ये किस तरह की काउंसलिंग हुई? क्या इसमें सरकार का कोई दबाव नहीं था? राजस्व विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी करते गए और सरकार भी इनके साथ थी इनकी मनमानियों में। ट्रेनिंग में भी जो एब्सेंट लोग थे उनको भी बार बार 10 जिलों से कॉल लेटर दिए गए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये गड़बड़ी हुई क्यों सरकार शांत रही? हम लोग बार बार वल्लभ भवन माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी के पास जाते थे, अपनी पीड़ा को बताते थे, लेकिन हम गोविंद सिंह राजपूत जी ने भी हमें आश्वासन क्या कहते थे गोविंद राजपूत जी? पहले ये बताइए, पंकज जी के पास चलेंगे। क्या कहते थे गोविंद राजपूत जी जब आप जाती थी तो? गोविंद सिंह राजपूत जी के पास मैं जाती थी तो सर मेरे को आश्वासन देते कि हम करेंगे, लेकिन वल्लभ भवन में बैठे राजस्व विभाग के अधिकारी उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 3 बार नोटशीट भेजी, लेकिन उसका राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। नोटशीट को दबा के बैठे और हम लोग बात ले ली पंकज जी की तरफ चलेंगे। पंकज जी की तरफ चलेंगे। पंकज जी, थोड़ा सा समझ में आता है मुझे, अन्यथा नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आता है कि उस दौर में शायद आपके जाने की वजह भी यह है, कहा भी आप लोगों ने बड़ा उद्घोष के साथ कि आप लोग गए इसीलिए कि ज्यादा सुनवाई नहीं होती थी। उस वक्त का थोड़ा सा समझ में आता है कि वो नोटशीट लिखते रहे लेकिन मानी नहीं गई। अब तो खैर गोविंद राजपूत इस हैसियत में है कि नोटशीट लिखेंगे तो घर आके उनके बंगले तक आके जो है वो ऑर्डर देकर जाया जाएगा। तो आप कुछ करेंगे सर इन लोगों के लिए? पंकज जी, देखिए प्रवीण जी, वो चलो की सरकार थी और पूर्व मुख्यमंत्री जी यही हश्र करते थे मंत्रियों की अनुशंसाओं का जो आम जनता के हित की होती थी। और बहुत हैरानी की बात है कि कमलनाथ जी की सरकार की विफलताओं को अशोक वर्णवाल और अनुराग जैन के नाम पर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जगदीश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो काम 3 महीने में होना था वो 15 महीने में नहीं हो पाया, और अब अनुराग जैन का रोना, अशोक वर्णवाल का रोना रोया जा रहा है। ये इस बात को स्थापित करता है कि कमलनाथ जी की सरकार ढोंग ढकोसलों की सरकार थी जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती थी और एकमात्र काम था कि पैसा आने दो, बाकी चलो। इसीलिए उनको जनता ने अब चलता कर दिया है। और मैं फिर आपके इस बड़े मंच से अनुरोध कर रहा हूं इन तमाम भाई बहनों से कि ये भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार है और मध्य प्रदेश में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। सारे भाई बहनों को इंसाफ मिलेगा। और जिस प्रकार की ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है, लेकिन मैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये कमिटमेंट करके जाऊंगा, बिना जो पॉलिटिशियन के कमिटमेंट टूट सकते हैं, हमारा नहीं टूटेगा। जरूरत जब भी होगी आपको तो न्यूज़ 18 जो है वो आपकी आवाज बनेगा। हम कर जो सकते हैं यही
कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे, उनको बाध्य करेंगे कि भाई यदि आपने कोई कमिटमेंट किया है तो उसे पूरा करिए। आज की चर्चा में इतना ही। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।